सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि सभी भक्त जानते होंगे कि पूज्य महाराज जी का जो रात्रि का दर्शन था वो बंद हो चुका है। दोस्तों, पूज्य महाराज जी अपनी कुटिया से लेकर श्री राधा केली कुंज तक नित्य प्रति रात्रि में पैदल आते थे और वहां पर लाखों भक्त पूज्य महाराज जी का दर्शन करते थे। 2 किलोमीटर के सफर में पूरे दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ भक्तों का जमावड़ा लगा होता था, भक्तों की भीड़ लगी होती थी और नित्य महाराज जी अपनी कुटिया से श्री राधा केली कुंज तक पैदल आते थे और भक्त वहां पर पूज्य महाराज जी का दर्शन करते थे। और ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था कि जिस दिन वहां पर भक्तों की भीड़ ना हो और भक्त ना आए। तो सड़क के दोनों तरफ भक्त जो है लाइन लगाकर बैठे रहते थे। जब महाराज जी आते थे तो महाराज जी का खड़ा होकर दर्शन करते थे, महाराज जी से राधे राधे करते थे और महाराज जी भी भक्तों को राधे राधे कर कर और सभी भक्तों को महाराज जी दर्शन देते हुए श्री राधा केली कुंज सत्संग भवन की तरफ जाते थे। और उसके बाद वहां पर महाराज जी का सत्संग होता था और सत्संग भवन में एक लिमिट है कि इतने ही भक्त वहां पर आके सत्संग सुन सकते हैं। तो बहुत सारे भक्तों को सिर्फ एक यही लाभ था कि पूज्य महाराज जी जो रात्रि में दर्शन देते थे तो उसमें लाखों लोगों को महाराज जी का दर्शन हो जाता था और भक्त बड़े आनंद होते थे। सिर्फ एक दर्शन पाने के लिए भक्त जो है बहुत उतावले रहते थे कि पूज्य महाराज जी का एक बार दर्शन हो जाए। और बहुत सारे भक्त तो नित्य प्रति महाराज जी का सिर्फ दर्शन के लिए ही जाते थे कि महाराज जी का एक बार दर्शन हो जाए, उसके बाद वो अपने घर को चले जाते थे। उनकी जो दिनचर्या होती थी, जो उनके कार्य होते थे, वो अपने कार्य को करते थे। लेकिन अब पूज्य महाराज जी का जो दर्शन है वो बंद हो चुका है कुछ अनिश्चित समय के लिए। अभी इसका कोई समय नहीं है कि फिर दर्शन दोबारा से कब चालू होगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के कारण लगभग 120 लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और जो है सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिस वजह से पूज्य महाराज जी ने एक निर्णय लिया और राधा केली कुंज के जो परिकर है उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो है अभी कुछ दिन के लिए जो दर्शन है वो बंद कर दिया जाता है। आज के सोशल मीडिया के माध्यम से एक जो है लेटर जारी किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बहुत ही हृदय विदारक एवं अत्यंत दुखद है, जिसमें हम सबकी गहन संवेदना परिजनों के साथ है। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। उपरोक्त घटना के संदर्भ में सावधानी बरतते हुए पूज्य महाराज जी जो पद यात्रा करते हुए रात्रि 2:15 बजे से श्री हित राधा केली कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है। कृपया कोई भी श्रद्धालु रात्रि में रास्ते में दर्शन हेतु खड़ा ना हो, ना ही रास्ते में किसी भी प्रकार का भीड़ लगाए। तो दोस्तों, ये अभी कोई इसका एक निश्चित समय नहीं है कि ये कब चालू होगा, लेकिन कुछ अनिश्चित समय के लिए इसको बंद किया गया है। जैसे ही आगे चालू होगा आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा या फिर जो महाराज जी का सोशल मीडिया है उस पर आप देख सकते हैं, वहां पे भी वो जो है बता दिया जाता है कि अब महाराज जी का दर्शन चालू हो गया है, अब जो भक्त वो दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हाथरस में जो दुर्घटना हुआ वो बहुत ही दुखद है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का लगभग 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और इसी को देखते हुए, क्योंकि पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए लाखों भक्त आते हैं, जिसमें माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी आते हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि पूज्य महाराज जी जब श्री राधा केली कुंज सत्संग भवन की तरफ जाते हैं तो किस तरह से पूरे परिक्रमा मार्ग पर भक्तों का एक जमावड़ा होता है। भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए एकदम उत्सुक होते हैं कि पूज्य महाराज जी का दर्शन कितना जल्दी हो जाए, पूज्य महाराज जी को हम एक दर्शन पा जाए, पूज्य महाराज जी का सिर्फ एक दर्शन पा जाए। और भक्त पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए इतने उतावले होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दर्शन के लिए। दोस्तों, ये कोई भीड़ ना तो किसी पैसे के लिए होती, ना किसी चमत्कार के लिए होता है, ना तो किसी मनोकामना के लिए होती है। बस आपकी जो इच्छा है वो आप जाने। महाराज जी ना कोई चमत्कार करते हैं, ना तो किसी का दुख दूर करते हैं, ना ही कोई वहां पे चमत्कार दिखाया जाता। बस ये है आपकी भावना क्या है, आपकी भावना जैसी होगी वो आपके साथ होगा। लेकिन जैसा कि बहुत जगहों पे आप देखते होंगे कि चमत्कार के नाम पे लोग दौड़े चले जाते हैं, या उनके कोई दुख दर्द परेशानी बीमारियां हो उसको दूर कराने के नाम पे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप पूज्य महाराज जी से जुड़े हुए हैं और पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए जाते हैं, या पूज्य महाराज जी से आपका जो सोचते हो कि भगवान, जैसा कि बहुत लोगों के मन में चमत्कार के प्रति काफी आजकल के
दोस्तों आज के समय में सभी लोगों के मन में एक सबसे ज्यादा उत्सुकता ये रहती है कि चमत्कार कहाँ पे हो रहा है, मेरा दुख दर्द कहाँ पे दूर होगा, मेरी जो परेशानियां हैं वो कैसे दूर हो जाएगी, मुझे रुपए पैसे कहाँ मिल जाएंगे। इसके नाम पे जहां पे भी चमत्कार देखते हैं लोग, वहां पे दौड़े चले जाते हैं, चाहे उनका दुख दर्द ठीक हो या ना हो। एक दो लोगों के जीवन में, जैसा कि पूज्य महाराज जी बताते हैं कि अगर आपके जीवन में सुख लिखा होगा तो आएगा ही आएगा, आपके पास आएगा ही आएगा, और अगर दुख लिखा है तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कहीं पे गए किसी संत महात्मा के पास या किसी जो है मंदिर में गए और उनका जो है दुख दूर हो गया या उनकी बीमारी दूर हो गई या उनको पैसा मिल गया, तो वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो है वहां जाने से घट गया। लेकिन ऐसा नहीं है। महाराज जी बताते हैं कि अगर आपके जीवन में सुख लिखा है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और दुख लिखा है तो उसको भोगना पड़ेगा। तो ऐसा करके लोग बहुत सारी जगहों पे ऐसे चमत्कार के चक्कर में बहुत सारी जगहों पे भागते हुए चले जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे जीवन से जो दुख परेशानी वो दूर हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहीं चमत्कार के नाम पे जाते हैं और उनके जीवन में कुछ घटनाएं घट जाती हैं और उनके साथ कुछ अच्छा हो जाता है, उनका दुख दूर हो जाता है या बीमारी खत्म हो जाती है, तो अपने आसपास आके बताते हैं कि मैं वहां पे गया था, मेरा ये प्रॉब्लम दूर हो गया, मेरा वो दूर हो गया। और इसी के चक्कर में फिर अगल बगल वाले भी वो भी भागे जाते हैं और बहुत से सारे लोग जो चमत्कार के पीछे भागते हैं। लेकिन पूज्य महाराज जी के पास जो भी लोग जाते हैं या जो लोग जाने को सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वहां पे चमत्कार नाम का कोई चीज नहीं है। आपके जीवन में अगर कोई चमत्कार होगा तो आपके ही चाहने से होगा। और पूज्य महाराज जी का ज्यादातर ध्यान होता है कि नाम जप करना। आपके जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई उन्नति हो और आपको कोई लाभ मिले, तो इसके लिए पूज्य महाराज जी बताते हैं कि जो भी आपको नाम प्रिय हो, जिस भी भगवान का नाम प्रिय हो, वो नाम आपको जपते रहना है। जब भी आप नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो अशुभ होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में उन्नति बढ़ती चली जाएगी। लेकिन पहले आपका अशुभ और आपका प्रारब्ध वो नष्ट होगा, उसके बाद ही आपके जीवन में जो सफलता होगी वो मिलेगी। तो अगर आपको अपने जीवन में कोई चमत्कार लाना है या आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएं, तो इसके लिए आपको ही कदम उठाना पड़ेगा और आपको नाम जप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी संत के पास किसी जो है मंदिर में जाऊं और मेरा तुरंत दुख दूर हो जाए, मेरा चमत्कार हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो जैसा कि बहुत सारे लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं भागना है। और अगर आप चाहते हैं पूज्य महाराज जी का दर्शन करना, तो आप दर्शन महाराज जी का कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी का अभी जो रात्रि का दर्शन है सिर्फ वही बंद हुआ है, बाकी पूज्य महाराज जी का जो सत्संग था वो भी चालू है, एकांतिक वार्तालाप भी महाराज जी का चालू है। महाराज जी का नित्य प्रति सत्संग आएगा, एकांतिक वार्तालाप होगा। सिर्फ जो रात्रि का दर्शन था वो दर्शन अभी बंद हुआ, क्योंकि दोस्तों लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है और उसमें बहुत सारी माताएं जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। खास करके अगर जो भी लोग परिक्रमा मार्ग पर गए होंगे, रात्रि में पूज्य महाराज जी का दर्शन करने गए होंगे, तो देखे होंगे कि उस मार्ग पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्योंकि माताएं बहनें अपनी गोद में भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं। पूज्य महाराज जी के प्रति इतना उनका आस्था, क्योंकि बच्चों के मन में इतना ज्यादा पूज्य महाराज जी का सत्संग बहुत जल्दी आकर्षित करता है और बच्चों के जीवन में बदलाव आता है। इसलिए माताएं बहनें ये सोचती हैं, या जो भी परिवार के लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर ये बच्चा सत्संग सुनेगा तो इसके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा, और अगर संत दर्शन होगा तो इसको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। क्योंकि बताया जाता है कि जब किसी संत के दर्शन के लिए हम जाते हैं तो कदम कदम एक एक कदम जो है करोड़ों करोड़ों यज्ञ के समान होता है। तो इसलिए संत का जो दर्शन होता है वो बड़ा जो है महत्व होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं। तो पूज्य महाराज जी या जो श्री राधा केली कुंज के जो परिकर थे, उन्होंने ये सोचा होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है और भीड़ बढ़ने के कारण जो है वहां पे कोई ऐसा धक्का मुक्की ना हो या लोग भगे ना, तो कोई अनहोनी ना हो जाए, इसको देखते हुए जो है वहां पर सुरक्षा के दृष्टि से किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, इसी को देखते हुए दर्शन को बंद किया गया है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि पूज्य महाराज जी से मिलना या महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं, बहुत इच्छा है, तो आप वृंदावन जा सकते हैं। वृंदावन में श्री राधा केली कुंज आप जा सकते हैं और वहां पर श्री राधा केली कुंज में पूज्य महाराज जी का नित्य प्रति सत्संग होता है, एकांतिक वार्तालाप होती है। तो आप महाराज जी का वहां पे जाके सत्संग सुन सकते हैं और सुबह 9 बजे वहां पे नाम लिखाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी का दर्शन मिले या महाराज जी से
अपनी जो जिज्ञासा है उसको आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक दिन पहले सुबह 9 बजे आपको श्री राधा केली कुंज जो सत्संग भवन है उसके सामने आपको लाइन में लगकर आपको अपना नाम लिखाना होगा, और आप नाम लिखाकर अगले दिन आपका जो है समय बता दिया जाएगा आपको कि आप अगले दिन कब आपको आना है, और आपको एकांतिक वार्तालाप में पूज्य महाराज जी का दर्शन हो जाएगा और आप अपनी जिज्ञासा को पूज्य महाराज जी के सामने रख सकते हैं। तो दोस्तों जो पूज्य महाराज जी का दर्शन था वो जैसे चालू होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो मेरी तरफ से सभी भक्तों को राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।